नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु शर्मा है और मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको त्वचा से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगी और उसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है उसके बारे में कुछ बताऊँगी। ये सब लोगों में ये फैला है कि आयुर्वेद में स्किन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। यदि स्किन से जुड़ी समस्या है तो आयुर्वेद के पास जाइए। ये बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद में स्किन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट है और उससे स्किन की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म लेने पर भी लंबे समय तक हम आयुर्वेद का उपयोग करते हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और सब हमेशा के लिए समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हम जो एलोपैथी में दवाइयाँ लेते हैं जो काफ़ी समय से ली जाती हैं, जैसे दद्रुक फंगस जो इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें काफ़ी समय तक जो एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं वो एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग करते हैं और साथ में एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उससे बहुत समय तक लेने पर कई बार लीवर से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं या फिर स्किन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जिससे जो फंगस होती है वो नहीं मरती है, बस वो ट्रीटमेंट चलता रहता है लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता। तो पेशेंट फिर थक हार के आयुर्वेद के पास आता है। लेकिन यदि मैं यही बताना चाहती हूँ कि यदि पेशेंट शुरू में ही आयुर्वेद के पास आ जाता है, स्किन की कोई भी समस्याएं हो, चाहे वो दद्रू हो, चाहे जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर अर्टिकेरिया जिसे एलर्जी जिसमें पित्ती होती है वो वाली समस्या हो, या सोरियासिस जो बहुत कॉमन है जिसका सब लोगों को पता है कि सोरियासिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद के पास है, या बालों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, स्किन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो दोषों के अनुसार वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं उनके घटने और बढ़ने से शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आयुर्वेद के पास यदि समय से पेशेंट आता है तो उसका समय से अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसकी स्किन की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जो उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं उसको भी रोका जा सकता है। आयुर्वेद इसमें किस तरीके से काम करता है मैं इसके बारे में बताऊंगी। आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसको स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्किन की त्वचा की रक्षक औषधियां बताया जाता है, उनको दिया जाता है। जैसे खदीर है, कुष्ठ है और गिलोय है और हमारी हल्दी है, नीम है, बाकुची है, ये स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ लगाने के लेप हैं, तेल हैं और साथ में डिटॉक्सिफाई करने के लिए, शरीर को दोष मुक्त करने के लिए भी पंचकर्मा से रिलेटेड हमारे पास प्रोसीजर्स है, जिसमें वमन है, विरेचन है। वमन में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसकी उल्टी के रास्ते उल्टी के द्वारा शरीर से सारे दोषों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ पूर्व कर्म किए जाते हैं, ये पंचकर्मा कंसल्टेंट के उसमें निगरानी में ही किए जाते हैं। और उसके बाद एक विरेचन आता है जिसमें पेशेंट को दवाइयां दी जाती हैं जिससे दस्त लगते हैं। अब और इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स होते हैं, नस्य होता है, शिरोधारा होता है, वो स्किन की कंडीशन या रोग की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें यवस्थी ट्रीटमेंट होता है जिसमें गुदा मार्ग से एनिमा दिया जाता है, दवाई दी जाती है जिससे सारे जो आंतों का मल है वो बाहर निकलता है। ये पंचकर्मा कंसल्टेंट के या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की निगरानी में ही हमें ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है, जो हमारी मिथ्या आहार विहार होता है, जैसे स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होती है, या जिसे कहते हैं कि एलर्जी है, एलर्जी हमारी बॉडी में आ गई है, वो उसके लिए हम पित्ती होती है, अर्टिकेरिया जैसी बीमारियां उपलब्ध होती है तो एंटी एलर्जी जैसे सिट्रिजन है या और भी एलोपैथी में मेडिसिन हैं उनको देते हैं। तो वो जो है लंबे समय तक लेते रहते हैं, जब तक लेते हैं तब तक आराम होता है, जैसी दवाई बंद कर देते हैं फिर से एलर्जी हो जाती है। तो आयुर्वेद सिर्फ एक एलर्जी या कोई इन्फेक्शन नहीं मानता, आयुर्वेद मानता है कि जितनी हमारी जो स्किन है वो रस धातु, यदि हमारी बॉडी में अच्छा पाचन क्रिया रहेगी तो अच्छी रस धातु बनेगी। जो शरीर में अच्छा पाचन रहेगा तो रस धातु के निर्माण से स्किन भी अच्छी रहेगी। यदि स्किन को अच्छा रखना है तो पाचन क्रिया को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो स्किन की जो है सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होता, ये हमारे एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी है जिसमें हम यदि अच्छा खाना पीना नहीं खाते या समय से नहीं खाते खाना, या कुछ हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं जैसे ठंडा गर्म एक साथ, या कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे, या जो बॉडी के लिए विरुद्ध है, जो धातुओं के अगेंस्ट है, ऐसे भोजन को हम सम्मिलित करते हैं, या नींद भरपूर नहीं लेते हैं, या हम जो है हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमारी रस धातु की दुष्टि हो जाती है, तो शरीर में आम रस की उत्पत्ति होती है जिसे हम विषाक्त पदार्थ मानते हैं। यही आम रस क्या करता है कि स्किन की जो हमारी ब्लड वेसल्स है बॉडी के उसमें एक्यूमुलेट होकर स्किन में इरप्शंस करते हैं, जिसको हम स्किन डिसीज के नाम से जानते हैं।
तो स्किन डिसीज में हमें जब इरप्शंस होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, यानी हमें उत्तम रस धातु का निर्माण करना है, जिससे कि हमारा स्किन त्वचा ठीक रहे, बॉडी में जो भी विषाक्त पदार्थ इकट्ठे हैं उनको बाहर डिटॉक्सिफाई किया जा सके और हमारा उत्तम रक्त संवहन जो है, ब्लड सर्कुलेशन उत्तम रहे। तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास समय से जाना है। लंबे काफ़ी बीमारी के बढ़ जाने पर या जब दवाइयाँ रेजिस्टेंस हो जाती हैं उसके बाद नहीं जाना। तो आयुर्वेद के पास जब हम शुरू से आते हैं तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी स्किन की, आपके दोषों को देखते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सी धातु विकृत हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको रस औषधियाँ या हर्बल मेडिसिन, जिनको जड़ी बूटियाँ बेस्ड मेडिसिन हैं, उनको दिया जाता है या ज़रूरत पड़ने पे पंचकर्मा किया जाता है। तो इनको देने के बाद साथ में कुछ लेप या ऑयल का एप्लीकेशन किया जाता है, तो समय रहते सही से ट्रीटमेंट हो जाता है और बीमारी जड़ से दूर की जा सकती है। कुछ यदि हम देर से जाएंगे तो बीमारी उतना ही टाइम लेती है और उतना ही फिर उसको हमें लगता है कि आयुर्वेदिक में स्लो ट्रीटमेंट है। हम आयुर्वेद में बहुत सारी स्किन डिसीज का ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक्ने, पिंपल्स से ही नहीं, जिसमें हमें हाइपर पिगमेंटेशन, जिससे मेलिज्मा हो जाता है फेस पर, काले धब्बे हो जाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है, उसको भी आयुर्वेद के जरिए ठीक किया जा सकता है। सोरियासिस है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। अर्टिकेरिया है जिसमें पित्ती हो जाती है या भी दूषित रक्त धातु की जो भी विकार हैं स्किन से रिलेटेड होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। और एलर्जी का तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद के पास है। सिर्फ एंटी एलर्जी की नहीं, बॉडी को इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करके उसकी बॉडी में हम एलर्जी के प्रति हम सक्षम करते हैं उसके शरीर को कि वो उसको ठीक करे, खुद से उसको अच्छा करे। तो आप आयुर्वेद के पास समय से जाइए और आयुर्वेदिक से अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, जिससे कि वो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सके। धन्यवाद।